नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात होगी देश के नए सीजेआई संजीव खन्ना की। संजीव खन्ना ने सोमवार को यानी कि आज ही 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस खन्ना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने भी ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर शपथ लिया। जस्टिस खन्ना कौन है, शुरुआती पढ़ाई उनकी कहां से हुई, ब्लैक कोट करियर की बात की जाए, कहां से शुरू होती है और कैसे वो सीजेआई के पद तक पहुंचे हैं, इसका हम जिक्र करेंगे, उसकी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बात होगी कि अब नए सीजेआई के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनकी प्राथमिकता में क्या रहने वाला है। जस्टिस खन्ना को पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का करीबी माना जाता है। 12 अक्टूबर को ही उनसे रिक्वेस्ट की गई थी केंद्र सरकार की ओर से कि अब जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो नए सीजेआई के तौर पर किस नाम को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका जवाब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया था और जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया था। खन्ना पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ कई अहम ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रह चुके हैं और इस तरह से सीजेआई के पद पर उनके नाम को आगे बढ़ाया गया, सेलेक्ट हो गया ये नाम, राष्ट्रपति की मुहर लगी और उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली है। उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें 13 मई 2025 तक कार्यकाल है। अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं, उनके बैकग्राउंड की बात करते हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं जस्टिस संजीव खन्ना। उनकी तीसरी पीढ़ी है, परिवार की वो तीसरी पीढ़ी के वकील हैं। उन्होंने न्यायाधीश बनने से पहले अपने करियर की शुरुआत की थी 1983 में 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते हुए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की और अब अगले 6 महीने तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। 14 मई 1960 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। लॉ की पढ़ाई उन्होंने डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से की है। 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी वकील सिविल के रूप में उन्हें नियुक्ति मिली और 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडहॉक जज बने। बाद में उन्हें स्थायी जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजन और न्याय मित्र के तौर पर भी कई आपराधिक मामलों में बहस की थी। आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर भी उनका कार्यकाल लंबा रहा था और कई ऐतिहासिक फैसलों के वो हिस्सा रहे हैं। जस्टिस खन्ना को 18 जनवरी 2019 को कॉलेजियम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में के गवर्निंग काउंसिल मेंबर भी हैं। अगले साल 13 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। रही बात उन फैसलों की जिसे लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रही, तो उसमें एक फैसला ईवीएम को लेकर शामिल है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत के मामले में भी अहम फैसला और उस टीम का हिस्सा रहे जस्टिस खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर के संदेह को निराधार बताया था। उन्होंने कहा था पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली की वापसी को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई के दौरान उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया और जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। इस निष्कर्ष तक उन्हीं की टीम पहुंची थी। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों की उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस खन्ना की पीठ ने ही पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। और चलिए बात कर लेते हैं कि नए सीजेआई के सामने चुनौतियां क्या क्या रहने वाली है। तो इनमें कुछ तो ऐसी चुनौती है जिससे पूरा देश जूझ रहा है और पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी इसका जिक्र कई बार किया। लंबित मामलों की संख्या को कम करना, क्योंकि देश की अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो कम समय में न्याय प्रदान करना और न्याय प्रक्रिया को तेज करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही प्राथमिकता में भी होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे जस्टिस देवराज खन्ना के पुत्र हैं ये और सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस HR खन्ना के भतीजे हैं। HR खन्ना का जिक्र होते ही आपको याद आ जाएगा 1976 में आपातकाल के दौरान ADM जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण उन्होंने एक फैसला दिया था। एक ऐसा फैसला जिस पर सहमति नहीं थी बहुतों की, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिखने के बाद खुद इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से उनकी चर्चा होती है। तो इस तरह से कई ऐसे फैसलों में भी वो हिस्सा रह चुके हैं जिसकी चर्चा और जिसे लेकर बहुत ज़्यादा मीडिया प्रेशर भी था, लोगों का प्रेशर भी था। और ऐसे में ये तमाम जो अनुभव हैं उनके, वो बतौर सीजेआई अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाने वाले हैं।